एक क्वेश्चन करेंगे, इसके 5 या 6 केसेस है, इसके 5 या 6 केसेस फटाफट से करेंगे। आइए जरा, चलो अभी लॉन्ग, अभी टाइम है, अभी टाइम है। हर क्वेश्चन को कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है। सवाल क्या बच्चों, पास एंट्री फॉर री इशू फॉर फीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। मैं तो ज्यादा टाइम लेता हूं। हाँ जी, विक्रम लिमिटेड forfeited 5,000 shares who had applied for 6,000 shares। बच्चों यह इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान देंगे। हाँ जी, इधर ध्यान देंगे। विक्रम लिमिटेड forfeited 5,000 शेयर। बच्चों फोरफीट कितने करे हैं? 5,000 फोरफीट करे, जिसने अप्लाई किया था 6,000 शेयर के लिए। बच्चों 6,000 के लिए उसने क्या किया था? अप्लाई किया था। उसको अलॉट कितने हुए थे? 5,000। बच्चों ध्यान रखना, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5, उसने अलॉटमेंट मनी ₹5 की नहीं दी। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2 की नहीं दी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2 की नहीं दी। उसने सिर्फ एप्लीकेशन के ₹3 दिए। उसने एप्लीकेशन के कितने दिए बच्चों? ₹3 दिए। और बच्चों 3,000 शेयर, 3,000 शेयर बच्चों क्या हुए जरा बताओ? 3,000 शेयर क्या हुए जरा बताओ एक बार फटाफट से? री इशू हो गए, री इशू हो गए। वो भी कितने पे? 12 में। मतलब किस पे किया हमने? प्रीमियम पे कर। ये बात अपने को समझ में आ गई? वेरी वेरी गुड। बच्चों कोई दिक्कत परेशानी इसमें जरा बताओ? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं। अब बच्चों ध्यान रखना, इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए अपने को पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? देखो उसने 6,000 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए होंगे? ₹3 दिए होंगे एप्लीकेशन पे, ₹3। हाँ जी, तो उसने 18,000 दिए होंगे। बट उसको अलॉट कितने हुए शेयर्स? 5,000 शेयर्स अलॉट हुए। बोले तो ₹3 के हिसाब से उसको कितने पे करने चाहिए थे? 15,000 पे करने चाहिए थे। मतलब उसके एक्स्ट्रा कितने हैं? 3,000 रुपए बच्चों एक्स्ट्रा है उसके। ओके, आज बच्चों जरा मेरे को बताओ, अलॉटमेंट पर उससे कितने पैसे मांगते हम? 5,000 शेयर इंटू 5, उससे 25,000 मांगते। बिल्कुल। उसके कितने एडजस्ट हो जाते जरा बताना? 3,000 एडजस्ट हो जाते। उसको कितने देने पड़ते? 22,000 देने पड़ते। क्या उसने 22,000 दिए? नहीं दिए। ये क्या हो गए? कॉल्स एंड एरियर्स। अच्छा बताओ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उससे के रुपए, उससे कितने मांगते? 5,000 इंटू 2, उससे 10,000 मांगते। क्या उसने पैसे पे किए? नहीं पे किए। तो ये क्या होगा? कॉल्स एंड एरियर्स। तो बच्चों टोटल कॉल्स एंड एरियर कितना है हमारे पास? 32,000। क्या ये चीज क्लियर? और बच्चों टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 18,000। इतने मिल गए थे ना अपने को? टोटल अमाउंट रिसीव कितना? 18,000। आरपीजी दे तो रखा है, फोरफीट 5,000 करें। कौन से शेयर फोरफीट करेंगे? जो अलॉट हुए होंगे। ठीक है, तो चले बच्चों री इशू की जरा एक बार एंट्री पास करेंगे, जरा फोर्थ फीचर की एंट्री पास करेंगे। जरा एंट्री क्या होगी हमारे पास? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बच्चों क्वेश्चन में कहीं भी प्रीमियम दे रखा था? नहीं। टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फोरफीचर। बच्चों हमने कितने शेयर्स फोरफीट करे? 5,000 शेयर्स फोरफीट करे। और कितने रुपए बुलाए थे हमने? पूरे ₹10 बुलाए थे। तो कितने रुपए फोरफीट कैपिटल के डेबिट होंगे? 50,000। बच्चों कॉल्स इन एरियर कितना निकाला अभी वर्किंग नोट में? 32,000। और बच्चों ये वाला अमाउंट हम दो तरीके से निकालना सीखते हैं, एक बैलेंसिंग फिगर और दूसरा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मैंने आपको अभी दिखा दी, 18,000 रुपए रिसीव हुए थे। और वैसे बैलेंसिंग फिगर भी कितना है हमारे पास? 18,000।
क्या ये बात अपने को समझ में आई? चलिए बच्चों, दूसरी एंट्री क्या होगी? री इशू करने की। आपने कितने शेयर री इशू करे? आपने 3000 शेयर री इशू करे हैं। कितने रुपए के? 12 रुपए के। तो बच्चों बैंक में कितने रुपए आएंगे? 12 रुपए आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, हाँ जी बच्चों, ध्यान देंगे। हाँ जी, कितना आएगा ये? 3000 इंटू 12, 3000 इंटू 10, 3000 इंटू 2। हाँ जी, कितना आएगा हमारे पास? 36,000, 30,000 और 6,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से? शिवम भाई कैसी कैसी बातें करते हो? 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में आपने री इशू किया है। आया समझ में? 2 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम आ गया। वेरी वेरी गुड। अब बच्चों लास्ट एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिजर्व वाली, भूलना नहीं। शेयर फॉरफीचर डेबिट टू। हाँ जी, कितना आएगा? टू कैपिटल। बच्चों अमाउंट निकालेंगे, ध्यान रखना, अमाउंट निकालने में जल्दबाजी नहीं। चलो बच्चों कैसे निकालते हैं? अमाउंट फॉरफीटेड माइनस डिस्काउंट गिवन। और अगर कम रीइश्यू किया तो प्रोपोर्शनेट करते हैं। ठीक है, कम इशू तो क्या करते हैं? प्रोपोर्शनेट करते हैं। कैसा आएगा बच्चों, जरा बताना एक बार। इनटू शेयर्स री इशूड डिवाइड बाय फॉरफिटेड। बच्चों अमाउंट फॉरफिट कितना किया हमने? 18,000 का किया। शेयर्स कितने री इशू करे हमने? 3,000। फॉरफिट कितने करे थे? 5,000। डिस्काउंट दिया क्या? नहीं। कितना आएगा बच्चों? 10,800। कितना अमाउंट आएगा? 10,800। ध्यान रखना, आप अगर प्रोपोर्शनेट नहीं कर रहे हो तो गलती कर दोगे। प्रोपोर्शनेट करना जरूरी है। ठीक है, तो 10,800 क्या आ जाएगा? इसका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है चीज? वेरी वेरी गुड। क्या चीज क्लियर? हाँ जी बताएंगे जरा। हाँ बिल्कुल, जल्दबाजी नहीं करना। पहला, दूसरा और तीसरा। बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 66 के 5 सब पार्ट्स हैं। 5 नहीं, 6 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, ऐसी 6 अलग अलग केसेस जो जनरल एंट्री अपने को पास करनी है। देखो भाई, अमाउंट फॉरफिटेड हमारा 18,000 था। ठीक है, हमने शेयर री इशू करे हैं 3,000 के, फॉरफिट करे थे हमने 5,000, डिस्काउंट हमने दिया नहीं। बस ये फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट कर दी, काम हो गया हमारे पास। कौन सा फॉर्मेट समझना है मेरे भाई? हाँ जी, हाँ जी केडी भाई, ये किया हमने। हाँ जी, तो सवाल हमारे पास क्या आता है? 6,000 शेयर्स अपने के लिए अप्लाई किए थे, 5,000 अपने को अलॉट हुए। ठीक है, उसने 6,000 के हिसाब से 3 रुपए दिए होंगे एप्लीकेशन पर। उसने कितने पैसे नहीं दिए? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसे नहीं दिया। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन के 3 रुपए दे दिए। तो एप्लीकेशन के 3 रुपए के हिसाब से उसने 18,000 पे किए होंगे। उसको शेयर्स मिले कितने? 5,000। तो उसको लगे कितने? उसके 15,000। 15,000 देने चाहिए, 18,000 दे दिए, तो 3,000 क्या हो गए उसके एक्स्ट्रा। अलॉटमेंट पे उससे कितना पैसा मांगा जाएगा? 25,000 मांगा जाएगा। लेकिन वो बोलेगा मेरे 3,000 पुराने हैं, वो एडजस्ट हो जाएंगे। मतलब उसने 22,000 पे नहीं करे। और सिमिलरली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के उसने 2 रुपए पे नहीं करे,
तो उसने 10,000 पे नहीं करे, टोटल 22,000 और 10,000, टोटल 32,000 क्या हो गया कॉल्स इन एरियर। और टोटल पैसा कितना पे किया था उसने? 18,000 पे किया था। क्या ये चीज क्लियर? बताएंगे जरा इसमें। चलो हाँ जी, अब बच्चों क्या करने वाले हैं हम? अगला सवाल करेंगे, एक एक क्वेश्चन और करेंगे, एक पार्ट और करेंगे, सेकंड वाला पार्ट करेंगे 66(2) से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? 66(3) से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एक और, ठीक है? हाँ जी बच्चों, बड़ा सिंपल सवाल है। रतन लिमिटेड forfeited 3,000 shares of ₹10 each issued at 2% premium for non-payment of final call of ₹2। बच्चों क्वेश्चन क्या है? हमने 3,000 शेयर्स को क्या किया? फोरफिट किया। शेयर कितने का था? 10 + 2, जिसमें उसने फाइनल फर्स्ट कॉल के ₹2 पे नहीं करे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। मतलब जो फर्स्ट कॉल थी, बच्चों ध्यान से सुनना प्लीज, ये बहुत ध्यान से सुनना, उसने फर्स्ट कॉल के ₹2 नहीं दिए, इसलिए हमने इसके शेयर्स फोरफिट कर दिए। फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड। ₹3 की हमने जो सेकंड और फाइनल कॉल थी अभी बुलाई ही नहीं, अभी बुलाई ही नहीं। मतलब ये बच्चों एक बात बताओ, हमारे पास कितने का शेयर था? ₹10 का शेयर था। फेस वैल्यू कितने की थी? ₹10 की थी। हमने ₹3 तो बुलाए नहीं, हमने ₹3 तो बुलाए नहीं। तुम्हारी कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? ₹7। भाई 10 में से 3 तो बुलाए नहीं, तो ₹7 हमारी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल को? ₹7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें से हमने क्या किया है? 2,000 शेयर्स को री इशू कर दिया। इसमें से हमने क्या किया? 2,000 शेयर्स को री इशू बच्चों कितने पे किया है? ₹10 में किया है। मतलब शेयर्स को हमने री इशू किस पे किया है? पार पर। किस पे किया है? पार पे किया। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर एक सिक्योरिटी प्रीमियम का दे रखा है। अब बच्चों क्वेश्चन में ये नहीं बताया सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला, लेकिन मैं बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पर लगाया जाएगा? हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पर लगाया जाएगा जरा बताओ? अलॉटमेंट पे लगाया जाएगा, बिल्कुल सही। मतलब ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर प्रीमियम होगा, और मतलब ये रिसीव हो गया होगा। ये बात अपने को समझ में आई? ये चीज क्या हो गई होगी? रिसीव हो गई होगी। क्या ये चीज क्लियर अपने को? कोई डाउट इसमें? नो। सॉल्व करना स्टार्ट करें बच्चों। एंट्री बड़ी सिंपल रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, तो भाई एंट्री क्या होगी हमारे पास बताएंगे जरा? पहली एंट्री क्या होगी बच्चों? अच्छा मुझे बताओ, क्या इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करने वाले हैं क्या हम? बताओ जरा, क्या हम डेबिट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पैसा रिसीव हो चुका है, ठीक है? हाँ जी, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स एन एरियर टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है? बच्चों कितने शेयर फॉरफीट करे हमने? 3,000 फॉरफीट करे। और बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करूं? कॉल्ड अप फेस वैल्यू से बोले तो ₹7 से। कितना आएगा? 21,000। हाँ जी। अच्छा मेरे को बताओ बच्चों, कितने पैसे रिसीव नहीं हुए? 3,000 शेयर पर उसने ₹2 पे नहीं करे। 3,000 शेयर पर उसने ₹2 पे नहीं करे, मतलब कितने रुपए नहीं आए अपने पास? 6,000 नहीं आए। देख रहे हो, 6,000 नहीं आए हमारे पास। हाँ जी, मतलब बच्चों ₹7 मांगे थे, ₹2 नहीं आए। क्या बात है भाई साहब, दोनों ने एक ही कमेंट करा, अर्जुन और शिवम ने। एक रसियन का लॉस। चलो, तो बच्चों कितने रुपए आ गए होंगे जरा बताओ? शेयर फॉरफीचर का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर निकालोगे या फिर कैलकुलेट करोगे? देखो जो बैलेंसिंग फिगर तो 15,000 आ ही रहा है,
कैलकुलेट करने का तरीका एक चीज देखो, कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका क्या है, 10 रुपए का फेस वैल्यू था, 5 रुपए रिसीव नहीं हुए, मतलब 5 रुपए रिसीव हो गए होंगे बस। ठीक है, तो कैलकुलेशन बोलती है 3000 इंटू 5। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। हाँ जी। अच्छा बच्चों दूसरी एंट्री बताओ री इशू करने की। बच्चों पार पे हुआ है तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर कैपिटल। बच्चों कितने शेयर्स री इशू करे हमने, 2000 शेयर्स री इशू करे, 2000 कितने पे करे, 10 पे करे, कितने आएंगे, 20,000। ठीक है, अब बच्चों कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करेंगे, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में निकालना नहीं चाहिए आराम से करो, आराम से। हाँ जी, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे तो मजा आएगा, आराम से एकदम सही चीज होगी एकदम, वरना नंबर कट जाएगा आपका। हाँ जी, एंट्री क्या होगी, मैं सीरियस हूं आज से, मैंने क्या बोला, न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, मैं क्लास में सीरियस होकर पढ़ाई करूंगा और पढ़ाऊंगा। हाँ जी, तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बच्चों अमाउंट कैसे निकालते हैं, बच्चों कितना पैसा फॉरफिट किया, हमने 15,000 फॉरफिट किया। बच्चों री इशू कितने करे, 2,000। कह रही खुशी, कह रही की सीरियसनेस दिख रही है री इशू कितने करे, 3,000 माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट 0, क्योंकि हमने कोई डिस्काउंट दिया नहीं। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। तो बच्चों ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। हाँ जी, तो बच्चों क्या बात कर रहे हैं, फॉर फ्यूचर और रीइशू की एंट्री अपने को पास करनी है। चलो बच्चों क्वेश्चन क्या है, आपकी किस्मत एल लिमिटेड forfeited 7,470 equity shares of 10 each issued at a premium of 5 per share। बच्चों कितने का शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए का प्रीमियम, टोटल हमने कितने में इशू किया, 15 रुपए में इशू किया। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बच्चों उसने 8 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए की पे नहीं की। ये बात समझ में आ गई, ओके। तो बच्चों मेरे को बताओ, 15 रुपए में से 13 रुपए तो दिए नहीं उसने, तो कितने रुपए दे दिए होंगे जरा बताना, 1 मिनट जरा। हाँ जी, उसने 2 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए होंगे। क्या ये बात अपने को समझ में आई, वेरी वेरी गुड। ये बात समझ में आई है ना भाई लोगों, अगर 15 रुपए का शेयर उसने 8 + 5 13 रुपीज पे नहीं करे, इसका मतलब क्या, उसने 2 रुपीज पे कर दिए। ओके बच्चों, क्या उसने प्रीमियम पे किया, नहीं किया, प्रीमियम भी पे उसने नहीं किया। और बाद में बच्चों क्या हुआ, आपने 60 शेयर्स फॉरफिट कितने करे बच्चों, हाँ जी, आपने फॉरफिट कितने करे, 470 शेयर्स फॉरफिट करे, और री इशू कितने हुए, सिर्फ और सिर्फ 60, सिर्फ और सिर्फ 60। तो 60 शेयर्स क्या हो गए, री इशू हो गए एट द रेट 14 बोले तो प्रीमियम पर। चलो बच्चों एंट्री पास करेंगे, तो बच्चों पहली एंट्री हमारे पास क्या होगी बताएंगे जरा। हाँ जी, शेयर कैपिटल डेबिट, और बच्चों क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, द आंसर इज यस, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉर फीचर। ये बात अपने को समझ में आई, हाँ जी। मुझे कितने शेयर फॉरफिट करे, 470, और पैसे कितने बुलाए थे, पूरे 10 रुपए, फेस वैल्यू के पूरे 10 रुपए बुलाए थे, कितने आएंगे, 4700। सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों कितना आएगा, 470, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आएगा, 5 रुपीज का आएगा।
₹5 का प्रीमियम है ना बच्चों। हाँ, कितना आएगा 2350। बच्चों कितने पैसे उसने पे नहीं करे जरा बताओ। 470 पर 13 रुपीज रिसीव नहीं हुए, जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। श्रेया ने बताया 6110। और बच्चों कितने पैसे उसने पे कर दिए, 470 इंटू 2 940, या बैलेंसिंग फिगर भी आप निकाल सकते हो। क्या ये बात आपने को समझ में आई? हाँ जी। तो बच्चों कितने पे नहीं करे उसने, 13 रुपीज पे नहीं करे, 8 + 5 13 रुपीज उसने पे नहीं करे। ठीक है, हाँ जी। अब बच्चों एंट्री पास करनी री इशू की। कितने शेयर्स री इशू करे आपने, 60 शेयर्स री इशू के, 60। हाँ जी। तो बच्चों एंट्री हमारे पास क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ जी बच्चों, 60 शेयर्स कितने रुपए के हिसाब से, 14 के हिसाब से। 60 शेयर कैपिटल पे कितना आएंगे, 10 रुपए, और 60 इंटू 4 किस में आएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम पे। तो ये बच्चों हमारे पास आएगा 600, ये आएगा हमारे पास 240, और ये आएगा हमारे पास 840। और बच्चों लास्ट एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम को, सॉरी शेयर फॉर फीचर को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये बात अपने को समझ में आई? हाँ जी। तो बच्चों क्या होगा जरा बताएंगे। अमाउंट ध्यान रखना, यहां पर आपको रुकना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा आपको। कितना अमाउंट आपने फोरफिट किया है बच्चों, 940। डिस्काउंट कितना दिया आपने, 240। लेकिन बच्चों यहां पे क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे, 60 री इशू करे और 470 आपने क्या किए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। डिस्काउंट तो बच्चों दिया ही नहीं हमने, सॉरी डिस्काउंट तो हमने कुछ दिया ही नहीं, डिस्काउंट तो 0 है। बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी। कितना आएगा बच्चों हमारे पास, ये 2 और आएगा 120। तो बच्चों 120 का अमाउंट हमारे पास ये आ जाएगा। आई होप बच्चों ये सवाल अपने को समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल सवाल था। क्या ये चीज क्लियर अपने को बोलेंगे? हाँ, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही। चलिए बच्चों अगला एंट्री हमारे पास क्या है, ये जरा बात करेंगे। आज वो सवाल हमारे पास क्या है, जेड लिमिटेड फोरफिटेड 470 शेयर्स ऑफ 20 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। हाँ जी, धीरे धीरे मेरे साथ करो ना, मेरे से भी धीरे करोगे फिर मजा कैसे आएगा। हाँ जी बच्चों, 470 शेयर्स हमने फोरफीट करे हैं, 20 रुपए का एक शेयर है, और 3 रुपए का क्या हमारे पास प्रीमियम है। टोटल कितने हो गए, 23। यहां तक चीज क्लियर? लाइन पढ़ेंगे एक बार। forfeited 470 equity share of 20 each, मतलब फेस वैल्यू 20 each है, at a premium of 3 per share for the non payment of allotment money 8 and first call 5। बच्चों इसने अलॉटमेंट के 8 बोले तो 5 + 3 इसने पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल का 5 रुपीज भी इसने पे नहीं किया, फाइनल कॉल 5 रुपए की बच्चों अभी बुलाई नहीं है, ये तो बुलाए ही नहीं है, समझ रहे हो, ये तो बुलाया ही नहीं है। ओके, तो मेरे को एक बात बताइए, तो कितने रुपए उसने पे कर दिए होंगे, जरा मेरे को बताइए कितने रुपए उसने पे कर दिए होंगे। टोटल शेयर की प्राइस है 23 रुपीज, ये हो गए 80। तो बच्चों एप्लीकेशन के कितने हो गए, 5 रुपए हो गए। ये बात अपने को समझ में आ गई? हाँ जी, एप्लीकेशन के कितने हो गए, 5 रुपए हो गए जो उसने पे कर रखे। यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी। अब बच्चों मेरे को बताएंगे कॉल्ड अप अमाउंट हमारा कितना है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है। तो आप क्या बोलोगे, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, प्रीमियम को हटा दो, प्रीमियम को हटा दो, 5 5 5 15 रुपए बच्चों है जो हमने रुपए बुलाए थे फेस वैल्यू के, जिसके इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया, बाकी का पैसा पे नहीं किया। क्या बच्चों ने सिक्योरिटी प्रीमियम पे किया क्या?
क्या उसने सिक्योरिटी प्रीमियम पे किया? नहीं किया। तो क्या करेंगे उसको? क्या करेंगे उसको? डेबिट करेंगे। चलो बच्चों, एंट्री क्या होगी जरा बताएंगे? शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है, हाँ जी बच्चों। 470 इंटू 50, हाँ जी 470 इंटू 3, 417 इंटू 13 और जाएगा 470 इंटू 5। बताइए बच्चों अमाउंट क्या क्या आएगा? हाँ जी, तो सबसे पहला आ रहा हमारे पास 7050। दूसरा अमाउंट आ रहा हमारे पास 41410। थर्ड अमाउंट हमारे पास 6110 और लास्ट अमाउंट हमारे पास 2350। कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा बुलाया, पेड अप मतलब कितना पैसा पे किया, बस इतना सा डिफरेंस है। हम क्या डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप अमाउंट डेबिट करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपने 235 शेयर्स को आपने 19 रुपीज में, आपने 19 रुपीज में क्या किया है? इशू किया है। बच्चों शेयर था कितने का? 20 रुपए का। आपने कितने में इशू किया? 19 में किया, वो भी फुल्ली पेड। मतलब आपने क्या किया? 1 रुपए का डिस्काउंट। आपने क्या दिया? 1 रुपए का डिस्काउंट। अरे 6110 कितने रुपए पे नहीं करे उसने? 13 रुपए। 8 रुपए और 5 रुपए, 13 रुपए। तो 470 इंटू 13। चलो अब बच्चों री इशू करने की एंट्री पास करेंगे, तो एंट्री हमारे पास क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू, क्या आएगा बच्चों हमारे पास? शेयर कैपिटल। तो 235 इंटू 19, 235 इंटू 1 और ये आएगा 235 इंटू 10। तो ये तो 235 हो गया, ये हमारे पास आ गया 219 आएगा, ये 20 आएगा। 4700, ये कितना आएगा? 4465। हाँ जी, यहां तक चीज क्लियर? क्या बच्चों कैपिटलिज्म में कुछ आएगा क्या? हाँ सर, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटलिज्म। बच्चों बताइए कितना अमाउंट फॉरफीट किया था हमने? सर हमने फॉरफीट किया था 2350। 2350। डिस्काउंट कितना दिया? सर 235 का। डिस्काउंट कितने का दिया? 235 का। कॉल्स इन एरियर में सवालिया जी सारा अमाउंट आता है जो पैसा पे नहीं किया। सारा अमाउंट, सारा का सारा। हाँ जी, अब बच्चों क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट करेंगे। 235 डिवाइडेड बाय 470। बच्चों बताइए कितना आया हमारे पास? ये शेयर ने बताया 940, 940। तो 940 रुपए बच्चों हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आई? 935 आना चाहिए मेरे ख्याल से। गलत आया क्या? नहीं, 940 ही आएगा, सही है। श्रेया जी की कैलकुलेशन अच्छी है। चलिए, क्या यहां तक बात समझ में आई अपने को? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? अब देखो सवाल है जी, आपकी डाउट को मैं वेरीफाई कर देता हूं। ये देखो जरा जरा ध्यान दो। टोटल पैसा कितना बुलाया प्लस प्रीमियम का कितना पैसा नहीं आया? टोटल 18 रुपए है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल पैसा आपने फेस वैल्यू का कितना बुलाया और टोटल पैसा प्रीमियम का जो कितना नहीं आया, तो टोटल 18 रुपए हो गए। जितने रुपए आपने बुलाए, जितने आपने बुलाए टोटल 18 रुपए आ गए। हाँ जी, आप क्या बोलोगे? सर 18 रुपए में से 13 रुपए नहीं आए, 5 रुपए आ गए। बस इतना सा क्लियर है।
अब जैसे प्रीमियम आ जाएगा तो प्रीमियम यहां से भी हट जाएगा, प्रीमियम यहां से भी हट जाएगा। जब प्रीमियम आ गया तो दोनों तरफ से हट जाएगा ना वो। ऋषभ भाई यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला रखो और दिमाग में बस वही बिठा के रखो। वैसे मैं अच्छा लग रहा हूँ आज, थैंक यू वेरी मच। चलो हाँ जी, आगे बात करें सवाल को। एक्स लिमिटेड forfeited 200 shares of 100 is 70 called up। 70 called up, बच्चों 70 रुपए बुलाए हैं, on which the shareholder had paid an application allotment money of ₹50। बच्चों मेरे को बताइए 100 रुपए का शेयर है, 70 रुपए बुलाए हैं, साफ साफ बता दिए 70 रुपए बुलाए हैं। 50 रुपए पे किए हैं, मतलब 20 रुपए पे नहीं किए होंगे। क्या ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? 50 रुपए पे कर रखे हैं और 20 रुपए पे इनडायरेक्टली नहीं कर रखे। आपने क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए। कितने शेयर्स थे? 200 शेयर थे। आपने इसमें 150 शेयर्स को क्या कर दिया? आपने री इशू कर दिया 60 पर। हाँ जी, ये बात आपने समझ में आई? बच्चों सवाल क्या है, 100 आपने 200 शेयर्स को फोरफिट किया है, 100 रुपए का था लेकिन 70 कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप भी अमाउंट आपको दे रखा है, ठीक है। ऑन विच शेयर होल्डर ने क्या पे कर रखा है बच्चों? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 50 रुपए का, मतलब उसने 20 रुपए पे नहीं करे। 70 बुलाए हैं, 50 पे कर दिए तो 20 उसने पे नहीं करे होंगे। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी। उसमें आपने 150 शेयर्स क्या कर दिए? री इशू कर दिए। बच्चों री इशू कैसे करें जरा देखो। 70 रुपए पेड अप, लेकिन मांगे कितने हैं? 60 रुपए। ये ध्यान दो, 70 रुपए पेड अप, दिए हैं 60 रुपए का, मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 10 रुपए का डिस्काउंट। यहाँ पे क्या दे दिया आपने? 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपने 70 रुपए बुलाए थे, इससे भी 70 मांगे लेकिन 60 रुपए के हिसाब से, तो आपने क्या दे दिया? 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। आई होप बच्चों अपने को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। क्या ये चीज क्लियर अपने को? बोलो हाँ, बोलो ना। हाँ, 10 रुपए का तुरंत खा गया वो। चलो हाँ जी बच्चों, जरा आप एंट्री पास करेंगे प्लीज। तो पहली एंट्री बच्चों हमारे पास क्या होगी? क्या बच्चों सवाल में कोई प्रीमियम है क्या? शिवम भाई 2 बार समझा चुका हूं यार, तीसरी बार क्वेश्चन समझते समझते समझो, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों सवाल हमारे पास क्या है, जरा ध्यान देंगे। आपने शेयर्स कितने फोरफिट करें? 200। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बच्चों क्वेश्चन में कोई प्रीमियम है क्या? नहीं है, तो प्रीमियम को ना तो डेबिट करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। 200 शेयर्स थे, 70 रुपए आपने बुलाए थे, तो कितने हो गए हमारे पास? ये 14,000, ठीक है। हाँ जी। कितने रुपए नहीं आए बच्चों? 20 रुपए नहीं आए। कैसे सर? 70 रुपए बुलाए थे, 50 रुपए पेड है, मतलब इनडायरेक्टली 20 रुपए नहीं आए। तो 200 इंटू 20 कितने? 4,000। मतलब बच्चों कितने रुपए आ गए होंगे? 10,000 आ गए होंगे। हाँ जी। अब कैलकुलेट कैसे करोगे सर? 200 शेयर हैं, 50 रुपए पे करने चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? वेरी वेरी गुड। आई होप अपने को ये बात समझ में आ रही होगी। आ रही है ना? बताओ। चलो, अब बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला? आपने 150 शेयर्स को री इशू किया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। और बच्चों ध्यान रखना, 70 रुपए पेड अप लेकिन दिया 60 रुपए का है, मतलब उससे मांगे 60 रुपए हैं, लिखे 70 रुपए हैं। समझ रहे हो? मांगे उससे 60 रुपए हैं, लिखे 70 रुपए हैं, मतलब 10 रुपए क्या दिया? डिस्काउंट। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी बार बताऊं? हाँ जी। कितना आएगा बच्चों हमारे पास? ये
150 इंटू 60, 150 इंटू 10 और 150 इंटू 70। तो बच्चों ये कितना आएगा? पूरे 9000। ये कितना आएगा हमारे पास? 1500। और ये कितना आएगा हमारे पास? 10,500। बताएंगे जरा, इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत? अभी भाई तकिया है? रख लो फिर। ठीक, हाँ जी। आंचल जी को पीना है, लिए आंची। चलिए तो ध्यान देंगे प्लीज। चलो, अब बच्चों लास्ट एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिजर्व की। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बच्चों अमाउंट कैसे निकाला जाएगा जरा बताओ। हाँ जी, कितना अमाउंट फॉरफिट किया? 10,000। डिस्काउंट कितने का दिया? 1500 का। ठीक है, हाँ जी, इधर ध्यान देंगे। तो क्या है बच्चों? डिस्काउंट हमने फॉरफिट कितना किया? 10,500। डिस्काउंट कितने का दिया हमने? 1500 का। लेकिन क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। रेशियो कितने करे? 150। और फॉरफिट कितने करे थे हमने? 200। जरा मेरे को बताएंगे कितना अमाउंट आ रहा है? 6,000 आ रहा है पक्का? दस हजार है? ओके, 10,000 है। वही मैं सोचू कुछ गड़बड़ तो हो रही है। चलिए, ओ ये तो येलो येलो हो गया। अब हरा हरा हो गया। आई एम बैक। चलो चलो, अब बच्चों हमारे पास क्या बचा है? लास्ट केस बचा है। लास्ट केस 66 का। आइए, करें सॉल्व। ऋषभ भाई क्या करें? आप और मैं ही शरीफ हैं, बाकी सब गंदे हैं, खासकर ये अर्पित। चलो इधर ध्यान देंगे। चलिए, क्यू लिमिटेड, क्यू 180 forfeited 180 shares of 10 each, 8 called up। बच्चों ध्यान रखिए, 8 कॉल्ड अप है, तो आपके 180 शेयर हैं, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, टोटल 12 रुपए का आपका शेयर है। टोटल क्या है? 12 रुपए का शेयर है। ये बात अपने को समझ में आ गई? ओके, लेकिन आपने कॉल्ड अप कितने करे? 8 रुपीज कॉल्ड अप करे हैं फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी और ₹5। बच्चों अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की उसने पे नहीं करी। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 रुपए की, वो भी कॉल ही नहीं करी, वो अभी कॉल ही नहीं करी। मतलब उसने कितने पैसे पे कर दिए होंगे जरा बताना? उसने एप्लीकेशन के, हाँ जी, उसने क्या करे होंगे? एप्लीकेशन के, नहीं कुछ गलत बोल दिया मैंने, कुछ गलत बोल दिया मैंने, हाँ
हाँ जी बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो इग्नोर करें इसको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को इग्नोर करें। हाँ जी बच्चों ध्यान देंगे, 8 रुपए कॉल्ड अप है, लेकिन इसमें 2 रुपए का प्रीमियम भी तो आएगा बच्चों, नहीं आएगा तो ध्यान दो, ध्यान दो। कॉल्ड अप 8 है, कॉल्ड अप 8 का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू 8 रुपए बुलाए हैं, फेस वैल्यू 8 रुपीज की बुलाई है, ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आई? ओके, तो बच्चों ध्यान रखिएगा 12 रुपए का शेयर है, एक होगी आपकी एप्लीकेशन मनी, एक होगी आपकी अलॉटमेंट मनी। अब देखो, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की है, जिसमें फेस वैल्यू के कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं, और 2 रुपए किसके हैं, 2 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के हैं। हाँ जी, ये उसने पे नहीं किया, ये उसने पे नहीं किया। बच्चों ध्यान रखना, फेस वैल्यू 8 रुपए बुलाए हैं, फेस वैल्यू 8 रुपए बुलाए हैं, तो अगर ये 3 रुपए है, ये 3 रुपए है, तो बच्चों ये कितना होगा, 5 रुपए, जो उसने पे कर दिया होगा। ये बात समझ में आई अपने को? प्रभाजी 66 का लास्ट चल रहा पार्ट, ये बात अपने को आई होप समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमने 8 रुपीज कॉल्ड अप किए थे, 4 रुपए हमने नहीं बुलाए, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की तो अभी हमने बुलाई ही नहीं है, ठीक है, नहीं 2 रुपए की बुलाई नहीं हमने, ठीक है, तो 5 रुपए एप्लीकेशन उसने पे कर दिए होंगे। क्या ये चीज क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं। उसके बाद आपने क्या किया है, 160 शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए हैं, 8 रुपए पेड अप, 6 रुपए का मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है, ओके। तो बच्चों मेरे को बताएंगे एंट्री क्या होगी फोर फीचर करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। क्या बच्चों उसने प्रीमियम का अमाउंट पे किया, नो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉर फीचर। बताएंगे कितने कॉल्ड अप थे, 8 रुपीज कॉल्ड अप थे, प्रीमियम में कितना आएगा, 2 रुपए आएगा, बच्चों कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा, 5 रुपए, उसमें कितना आएगा, 5 रुपए। ये तो आ गया हमारे पास 900, ये भी हमारे पास कितना आ गया 900, ये हमारे पास कितना आ गया 360, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया ये 1440। चलो पहली एंट्री तुम्हारे पास ये पास हो गई। राजवीर भाई जितना पैसा रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो 5 रुपए तो आएंगे। चलो बच्चों री इशू की एंट्री पास करेंगे। री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट, डिस्काउंट है तो शेयर फॉर फीचर डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 160 इंटू 6, 160 इंटू 2, 160 इंटू 8। अमाउंट बताएंगे बच्चों, ये तो आ रहा 320, ये कितना आ रहा है 960, ये कितना आ रहा है हमारे पास 1280, शायद कंफर्म करके बताएंगे मेरे को प्लीज। या बच्चों लास्ट एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिजर्व की, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बच्चों अमाउंट बताएंगे कितना आ रहा है, आप क्या बोलोगे, फोरफिट कितना किया 900, डिस्काउंट कितना किया 320, तो कैसे निकालेंगे 900 माइनस 320, लेकिन प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, इंटू 160 डिवाइडेड बाय 180, कितना आएगा ये 5 800, 800 माइनस 340, 480 आ रहा है बच्चों, हाँ जी 480 आ रहा है, तो 480 हमारे पास ये सवाल आ जाएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आई, बोलो हाँ, वेरी वेरी गुड। तो बच्चों इसी के साथ हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 66।